जय भीम। एक समय की बात, बहुत साल पहले जब बाबा साहेब की उम्र बहुत कम रही होगी, बाबा साहेब अपने विद्यालय से अपने घर वापस लौट रहे। वापस लौटते वक्त बाबा साहेब को रास्ते में पेड़ के नीचे एक किताबों की दुकान लगी हुई दिखी। तो बाबा साहेब को किताबों से बहुत लगाव था, तो वो वहाँ जाकर उसमें से एक विज्ञान की किताब उठाकर उसे पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद बाबा साहेब को वो किताब बहुत अच्छी लगी। बाबा साहेब ने उस दुकानदार से बोला कि मुझे ये किताब चाहिए। दुकानदार ने जवाब दिया कि फ्री की नहीं मिलती है किताब, पैसे लगते हैं। बाबा साहेब ने बोला मेरे पास तो किताब है नहीं। तो बड़े गुस्से में उस व्यक्ति ने बाबा साहेब से वो किताब छीन ली, झट से छीन के अपने पास रख ली कि जा यहाँ से। फिर बाबा साहेब ने बोला कि मेरे पास ये चांदी का लॉकेट है, क्या ये लेकर आप मुझे वो किताब दे सकते हैं? उस दुकानदार ने देखा चांदी का लॉकेट तो उसका तो मूल्य ज़्यादा था, किताब का कम था, लेकिन बाबा साहेब की नज़र में वो किताब ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उस लॉकेट से ज़्यादा, उस चांदी के लॉकेट से ज़्यादा। बाबा साहेब ने वो लॉकेट देकर वो किताब ले ली और बाबा साहेब वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर बाबा साहेब ने उस किताब को अलमारी में रखना चाहा, लेकिन अलमारी बहुत गंदी थी। तो बाबा साहेब ने जो टी शर्ट या कुर्ता जो पहना हुआ था, बाबा साहेब ने वो कुर्ता उतार कर उस अलमारी की धूल साफ करके वहाँ पे वो किताब रख दी। और कुछ देर बाद उसी कमरे में उनकी माता जी आती हैं और उनकी माँ देखती है कि अलमारी में किताब रखी हुई है जो कभी नहीं थी उस घर में उस दिन से पहले। तो माँ ने पूछा कि भीमा ये किताब कहाँ से आई? तो बाबा साहेब ने बोला कि मैं खरीद के लाया हूँ। माँ ने बोला तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने तुझे पैसे तो दिए नहीं खरीदने के लिए। तो बाबा साहेब ने बताया कि माँ वो जो चांदी का लॉकेट हमें बुआ ने दिया था ना, मैंने वो चांदी का लॉकेट उसको देकर वो किताब खरीद ली। माँ जो है बड़े गुस्से में हो गई कि तूने वो चांदी का लॉकेट देकर किताब खरीद ली, वो बहुत महंगा था। तो बाबा साहेब ने जवाब दिया कि माँ लॉकेट कितना भी महंगा हो, इस किताब से महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञान मुझे किताब दे सकती है, जो सीख, जो बुद्धि मुझे किताब दे सकती है, वो बुआ का दिया हुआ लॉकेट नहीं दे सकता, वो चांदी का लॉकेट नहीं दे सकता। आप समझ रहे हैं कि बाबा साहेब के लिए किताब कितनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने चांदी का लॉकेट देकर वो किताब खरीद ली। तब माँ ने बोला कि ऐसा क्या है इस किताब में? तो बाबा साहेब ने बताया ये किताब मुझे बताएगी, ये विज्ञान की किताब मुझे बताएगी कोई चीज़ क्यों डूबती है पानी में, कोई चीज़ क्यों तैरती है, कैसे कैसे क्या होता है, ये ज्ञान मुझे ये किताब देगी। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि इस देश में अगर आपको कोई भी व्यवस्था परिवर्तन करना है तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब ने किताबों को इतना महत्वपूर्ण समझा, पढ़ाई को इतना महत्वपूर्ण समझा, तभी वो भारत का संविधान रच सके और इस देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को समानता का अधिकार दे सके। जो लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित थे उनको एक सम्मान की ज़िंदगी दे सके। अगर बाबा साहिब भी पढ़ाई को छोड़ देते या उसका कोई मूल्य ना समझते तो शायद आज हम आप एकता के साथ, समानता के साथ और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ ये ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। साथी, पढ़ाई के मूल्य को समझिए, शिक्षा की महत्वता को समझिए, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। जय भीम।